हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आज करेंट अफेयर यूपी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 से के अभी पिछला वीडियो का पिछला पीडीएफ डाले हैं और इस वीडियो का इसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हमारा 4-5 वीडियो तो बन ही जाएगा और इससे रिकॉर्डिंग लेकर मैं बात बोलना चाहूँगा, आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से एक भी ऐसा करेंट अफेयर नहीं रह जाएगा कि जो कि छूटेगा। ठीक है, 2023 से और 2024 तक जितना हो सकेगा मैं देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ आप लाइक कमेंट करिए। ठीक है, और बाकी ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, जो कि आपको एक भी हम नहीं छोड़ेंगे। यूपी पुलिस या करेंट अफेयर, ठीक है, यूपी से लेकर रिलेटेड। चलिए, तो आज का पहला प्रथम प्रश्न हम शुरू करते हैं। इसी के साथ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? देखिए, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 1857 में। ठीक है, प्रथम, इससे फैक्ट कुछ जुड़ी बातें जो कि देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी है। ठीक है, कमल और रोटी है। 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान मंगल पांडे। प्रथम बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के, ये आपको देखिए, ये इसका हो जाएगा द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय। तो प्रथम पर कौन आएगा? तो देखिए, प्रथम पर पश्चिम बंगाल आएगा और द्वितीय पर उत्तर प्रदेश आएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी नहर अगर नहर पूछ देगा तो शारदा। ठीक है, ये शारदा नहर का उद्गम नेपाल के बनवासा से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? तो बनवासा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? इसका सही आंसर जाएगा आपको, तो देखिए, इसका सही आंसर जाएगा, देखिए, सरस्वती जाएगा। ठीक है, सबसे पवित्र नदी भी बोला जाएगा तो सरस्वती, और इस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, इसी नदी के तट पर, और गंगा यमुना सरस्वती का तट प्रयागराज को ही कहा जाता है। देखिए, प्रयागराज को संगम संगम भी बोला जाता है। ठीक है, संगम शहर। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना हो जाएगा। यूपी गन्ना उत्पादन क्षमता में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम इसका स्थान है गन्ना का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नटकया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नटकया मेला, नटकया मेला वाराणसी में। ठीक है, बटेश्वर, बटेश्वर मेला तो आगरा में लगता है। ठीक है, शंकुम्भरी देवी मेला सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेला की बात की जाए तो मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश के, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन ए जाएगा, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, यह परियोजना रिहंद नदी पर है, इसलिए रिहंद बांध परियोजना कहते हैं। सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबरा ताप विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र के रूप के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, किसके
किसके ताप से? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र के रूस के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रति वर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर कौन सा मेला लगता है? इसका ऑप्शन सही जाता है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और तो आपको पड़ जाएगा देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और कौन सी है? तो देखिए कहाँ पर, तो इमामाबाड़ा लखनऊ में। ठीक है, इमामबाड़ा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? विधान परिषद उत्तर प्रदेश के, तो इसका सही आंसर आपको जाएगा इस सदन का इसका देखिए सही ऑप्शन 6 वर्ष जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इससे फैक्ट जान लीजिए। तो राज्य का उच्च सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को ही। ठीक है, और विधान परिषद का कार्यकाल देखिए यहाँ पे 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या? तो कभी भी आपको बदला नहीं जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे राज्य का निम्न सदन पूछेगा। ये उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है, और यही निम्न सदन कहेगा तो विधान सभा हो जाता है, जो कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। ठीक है, विधान सभा को भंग किया जा सकता है। विधान सभा कह देगा तो यानी निम्न सदन होता है राज्य का, तो इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन यही विधान परिषद पूछेगा तो ये उच्च। तो जैसे याद करने के लिए देखिए, विधान सभा 1 2 3 4 5 अक्षर का होता है, तो यानी निम्न हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी ये बड़ा अक्षर है, उच्च सदन हो गया, याद रहने के लिए। ठीक है, विधान परिषद पूछ देगा तो का उच्च हो जाएगा, यही विधान सभा पूछ देगा। देखिए इसमें कितना कंफ्यूज लोग रहते हैं, विधान सभा, विधान परिषद, उच्च सदन, उच्च, ऐसे मतलब इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें याद रखने के लिए देखिए ये 7 अक्षर का है यानी बड़ा है तो उच्च है सदन, और विधानसभा 5 अक्षर का है तो कम है इसलिए निम्न सदन बहुत, और ये 5 वर्ष का होता है यानी निचला 5 वर्ष है, और ये जो 7 अक्षर है यानी छठा, विधान परिषद 7 बड़ा है तो 6 वर्ष के लिए। चलिए अब आप हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? देखिए नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना संयुक्त विधान उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? सही ऑप्शन जाएगा आपको 470 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? देखिए उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो देखिए खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, खरवार जनजाति बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र, जो कि निचला भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? जिप्सम तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो उपरोक्त दोनों, यानी आपको झांसी में भी, हमीरपुर में भी। कहाँ पे? झांसी में भी, हमीरपुर में भी। तो देखिए चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में, चारा अनुसंधान भी केंद्र पूछ देगा तो झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए ये बाबर
के राज्य में करवाया गया था, तो कब का, तो 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? देखिए, सूक्ष्म यंत्र बनाने का औद्योगिक केंद्र, तो सही ऑप्शन जाएगा लखनऊ। क्या जाएगा? लखनऊ। तो 20 अनुसंधान केंद्र लखनऊ। सूक्ष्म पूछेगा तो भी लखनऊ, अगर यही 20 अनुसंधान केंद्र पूछेगा ये भी लखनऊ। देखिए, लखनऊ का मलिहा बाग आम के लिए प्रसिद्ध है। मलिहा बाग आम के लिए, आम वहाँ पे बहुत सारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में यानी उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। तो देखिए 1950 में पहले, यानी से 1950 से यानी पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यानी आज़ादी के समय या उससे पहले। 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 1950 उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 26 जनवरी, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी को हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस को मनाया जाता है तो 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी। इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बोलिए, ये उत्तर प्रदेश के हसरत मोहनी ने दिए थे। ठीक है, इसके नारे के प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो भगत सिंह को दिया जाता है। ठीक है, भगत सिंह जी को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931